वर्तमान गुणवत्ता। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि देश के 85% युवा किसी भी नौकरी के लायक नहीं, ये इसके स्रोत हैं। अब बात करेंगे इसमें छात्रों के साथ समस्या क्या है। तो पहली समस्या है चंचल तथा अस्थिर मन, जैसा चित्र में दिखाया गया है। फिर है दुर्बल एकाग्रता शक्ति, फिर है दुर्बल स्मरण शक्ति, अगला है दुर्बल समस्या निवारण कौशल, फिर दुर्बल भावनात्मक बागफल। ये मैंने 6 चित्र इनकी व्याख्या की है तो जिससे आप समझ पाएँ। फिर है दुर्बल विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स जिसको कहा जाता है। फिर इनका समाधान है कि क्या समाधान हो सकता है। तो पहला है चंचल तथा अस्थिर मन हेतु। तो इसके लिए हमें मन को शांत तथा स्थिर करना पड़ेगा, जिसके लिए ध्यान की प्रक्रियाएं प्रयोग में लानी पड़ेंगी। उसके बाद है दुर्बल एकाग्रता शक्ति हेतु। तो इसके बाद एकाग्रता के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। फिर स्मरण शक्ति, तो उसकी भी प्रक्रियाएं हैं जिससे आप स्मरण शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। ये कुछ प्रक्रिया है 21 दिनों की, OST के नाम से मेरा इस पे वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर है दुर्बल समस्या निवारण कौशल हेतु, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। तो इसका इलाज है कि आप एक तरीके से तैयारी करें, धीरे धीरे तैयारी करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें स्टेप वाइज। तो धीरे धीरे आपके जो समस्या निवारण कौशल है वो मजबूत हो जाते हैं। अगला है भावनात्मक भागफल हेतु समाधान। तो इमोशनल क्वेश्चन जिसको कहा जाता है, यदि आप इमोशनल क्वेश्चन आपका वीक है, छोटी छोटी बातों पर आप अपसेट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो उसका एक तरीका है कि शांत रहा करें, साक्षी भाव का अभ्यास करें और अपने भीतर घटित होने वाले भावनात्मक विचलन को एक साक्षी दृष्टिकोण से देखें, उनमें इन्वॉल्व हुए बिना। तो यदि आप साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप भावनात्मक विचलनों से निकलना सीख लेंगे और किसी भी स्थिति में एक वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। क्योंकि आज का समय है कि छोटी छोटी बातों में हम अपसेट हो जाते हैं, आंतरिक रूप से हम बेचैन रहते हैं, एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो आज के समय में वही व्यक्ति काम करने में सक्षम है जिसका EQ बहुत मजबूत है, जो मानसिक रूप से अत्यंत दृढ़ है तथा किसी भी प्रकार के भावनात्मक विचलन, वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसमें संलग्न हुए बिना अपना काम करने में सक्षम है। अध्ययन 3 से स्टार्ट करेंगे, मन मस्तिष्क तंत्र। तो इसमें है कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, मन और मस्तिष्क किस प्रकार नियंत्रित होते हैं, इनका सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है, सफल तथा असफल व्यक्तियों में क्या अंतर है। फिर है असफल व्यक्तियों को सफल कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका एक प्रक्रिया का यदि हम प्रयोग करें